नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सप्ताह अपने फेसबुक पेज पर एक साप्ताहिक लेखन विषय देते हैं और इस विषय पर चयनित रचना को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इस सप्ताह के विषय शिक्षा का महत्व पर लिखा गया एक लेख, जिसे लिखा है आदरणीय लेखिका मधु रतन जी ने। तो आइए सुनते हैं उनका यहाँ लेख। क्या आप सबको अपने बचपन के वो दिन याद है जब हम पेन या पेंसिल उठाकर अपनी कॉपी में लिखते थे? कितने सुहाने दिन थे वो। उन दिनों कॉपी में लिखकर शब्दों को सजाना, उस कॉपी पर एक सुंदर से भूरे रंग का कवर चिपकाना, अपने नाम, क्लास, सेक्शन के साथ कॉपी के बाहरी कॉर्नर पर स्टिकर चिपकाना, यह सब कितना अच्छा लगता था। आज तो जैसे हम उन कॉपियों को भूल ही गए हैं। हर काम फोन पर, लैपटॉप में या किसी भी गैजेट में लिखने लगे हैं। अब वो समय नहीं रहा और वैसी शिक्षा भी नहीं रही। लेकिन एक बात उस समय भी थी और आज भी है, और वो है शिक्षा का महत्व। कल की तरह आज भी शिक्षा ही वो जरिया है जो हमें हमारे जीने का उद्देश्य बताता है। शिक्षा के महत्व को वही समझ सकता है जिसके पास शिक्षा नहीं होती, या फिर वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास शिक्षा तो है पर वो सही समय पर सही समझ से इसका उपयोग नहीं कर पाता। तब शिक्षित व्यक्ति को अपने सर्टिफिकेट भी रद्दी नजर आते हैं। आज जब मैं शिक्षा के महत्व पर बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत पहले की कुछ बातें याद आ रही है। बात कुछ यूं थी कि मुझे पढ़ने का जुनून शुरू से ही था। मेरे परिवार द्वारा बचपन से ही मुझे शिक्षा को एक ज्ञान के रूप में सिखाया गया। केवल एक किताबी कीड़ा बनने की शिक्षा मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे आज भी याद है, अगर मैं अपने पापा के साथ बाजार जाती तो वो दुकानों पर लगे बोर्ड पर लिखे नामों को पढ़ने को कहते और रात को सोते समय टेबल्स यानी पहाड़े सुनाने को कहते। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, जिसके पास शिक्षा है समझ लो वो धनवान है, और जो शिक्षा का उपयोग कर गया वो अक्लमंद है। अब ऐसे में उनके मार्गदर्शन से मैंने अपने कॉलेज समय से ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया था। घर के दूसरे सदस्य मुझसे कहते, पहले खुद पढ़ाई कर लो फिर दूसरों को पढ़ा लेना। पर मैंने अपनी खुशी से आर्मी स्कूल व डीएवी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजी मीडियम के उन बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं कुछ ऐसे बच्चों को भी पढ़ाती थी जो कि बेहद गरीब होते थे, या यूं कह लो कि अपनी ट्यूशन फीस नहीं दे सकते थे। ऐसा करने में मुझे सुकून के साथ साथ खुशी भी मिलती थी। ऐसे में उन्हीं दिनों मेरे घर के सामने एक परिवार रहता था जो कि कपड़े प्रेस करने का काम करता था। मेरे घर के कपड़े भी वहीं प्रेस होने के लिए जाते थे। उनके घर में जो महिला कपड़े प्रेस करती थी, उन्हें मैं प्यार से बिट्टो भाभी बुलाती थी। जब भी कभी मैं कपड़े लेने जाती तो बिट्टो भाभी कहती, दीदी आप ही सारा हिसाब कॉपी में लिख दो ना, कितने कपड़े प्रेस हुए हैं, कितने पैसे हुए हैं, सब कुछ लिख दो। ऐसे में अक्सर मैं भी उनके काम कर दिया करती और उनका हिसाब लिख दिया करती, ताकि उनका काम आसान हो जाए। क्योंकि बिट्टो भाभी के लिए पढ़ाई का मतलब काला अक्षर भैंस बराबर था।
ऐसे में उनको प्रेस किए कपड़ों के पैसे जोड़ने में दिक्कत होती थी। एक बार मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के फाइनल परीक्षा की तैयारी चल रही थी। ऐसे में मेरा बिट्टो भाभी से मिलना नहीं हो पा रहा था। पर एक दिन मैंने देखा कि जिस कमरे में मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी कमरे के दरवाजे पर बिट्टो भाभी खड़ी थी। पल भर के लिए मुझे लगा कि वो शायद किसी काम से आई थी, पर वो कुछ कहती ही नहीं थी, बस सुनते रहती थी। उस दिन के बाद वो हर रोज ही दरवाजे के बाहर खड़ी नजर आती और मेरे पूछने पर भी कुछ न कहती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। कुछ दिन बाद जब ऐसा लगातार होता रहा तो मैं एक दिन उसके घर गई। तब मेरे पूछने पर वो रोने लगी और उन्होंने बताया कि कुछ लोग ज्यादा कपड़े प्रेस करवाते हैं और प्रेस के पैसे लिखने वाली कॉपी पर कम कपड़े लिख जाते हैं। ऐसे में हमारा नुकसान हो जाता है। आजकल आपके पास भी समय नहीं है, फिर कब तक आपको यूं परेशान करूंगी। फिर सोचा मैं खुद ही कॉपी में लिखने की कोशिश क्यों न करूं। बस यही सोच के आपके पास चली आती थी, लेकिन आकर आपसे कहती भी क्या, इस उम्र में मुझे पढ़ना लिखना शोभा देगा। बिट्टो भाभी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर पढ़ने की या कुछ सीखने की लगन हो तो बस आगे बढ़ो और कुछ सीख जाओ। आपको देख मुझे इतना तो पता चल ही रहा है कि आप में वो लगन है। आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। यह बात सुनते ही बिट्टो भाभी का चेहरा खिल उठा था। अगले दिन ट्यूशन वाले बच्चों के जाने के बाद बिट्टो भाभी घर आई। मैं उनके लिए कॉपी पेंसिल लेने उठी ही थी कि उन्होंने झट से अपने दुपट्टे में छिपी कॉपी और पेंसिल को निकालकर मेरे सामने रख दिया। मुझे बहुत हंसी आई थी उस दिन। कुछ सीखने की लगन ने उन्हें एक बच्चा बना दिया था। मैंने सबसे पहले उन्हें स्वर, व्यंजन और गिनती सिखाने से शुरुआत की। अक्सर वो बच्चों की तरह कॉपी पर कुछ भी गलत लिखने पर उसे इरेजर से मिटाने की बजाय अपनी उंगली पर थूक लगाकर साफ करती थी। मैं उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन उनको एक टीचर की तरह समझाते हुए हल्का सा डांट भी लगा देती थी। तब वो भी कान पकड़कर इस बात को अगली बार न करने का वादा किया करती। बिट्टो भाभी अक्सर सबसे छुपकर आती ताकि किसी को ये पता न चले कि वो पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता कि लोग उनका मजाक बनाएंगे। वैसे कुछ लोगों का काम यही होता है, खुद कुछ सीखना नहीं और दूसरों को सीखने देना नहीं। एक माह के भीतर ही बिट्टो भाभी गिनती, जमा और घटाव सीख चुकी थी। मुझे बहुत खुशी होती जब वो खुद से प्रेस वाले कपड़े गिनकर हिसाब करती थी और अपने ग्राहक को बिल बनाकर देती थी। आगे जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू किया तो मेरे मन में उनके लिए कुछ करने की सोच आई। मैंने बिट्टो भाभी को नर्सरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की सभी किताबों की पढ़ाई करवाई, लेकिन बहुत कहने पर भी उन्होंने प्राइवेट परीक्षा देने को मना कर दिया। शायद समाज के डर से या फिर लोग क्या कहेंगे इस डर से। मुझे उनकी कुछ बातें आज भी खुशी के साथ चेहरे पर मुस्कान दे जाती है। जो भी हो, शिक्षा के महत्व ऐसे लोग ज्यादा समझते हैं जो उम्र के उस दौर पर सीखते हैं जब हम जैसे लोग पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं। वैसे देखा जाए तो यदि हर शिक्षित व्यक्ति किसी एक अनपढ़ को कुछ शिक्षा का ज्ञान दे जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। बाकी अब आप ही बताइए, क्या मैंने 20 साल की उम्र में 47 साल की महिला को पढ़ाकर उसको बिना किसी की मदद लिए हिसाब करना सिखाकर अच्छा काम किया या नहीं?
मेरी नज़र में तो शिक्षा का महत्व तभी है जब हम किसी के काम आ सके, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो दोस्तों, ये थी लेखिका मधुरतन जी द्वारा लिखी गई रचना। मैं आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेखिका को प्रोत्साहित ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।